अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम चलते हैं अगले सेशन पे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और CGL मेंस में इसमें लगातार सवाल पूछे गए हैं। तो ये प्री में नहीं आता, लेकिन मेंस में इसकी वेटेज है। चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी। इसके मैं 2 सेगमेंट आपको कराऊंगा, एक इनइक्वालिटी और एक कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड एग्जाम में नहीं आएगा, कोडेड बैंकिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। यहां पे हम बात करेंगे इनइक्वालिटी, असमानता। अब इनइक्वालिटी आपने क्लास में मेरे से पढ़ा होगा, मैं उसका रिवीजन करा दूं और क्विकली मैं उसका थोड़ा सा बेसिक आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूं, ताकि आपको उसे करने में आसानी रहे। भाई, सिंबल्स की जब तक हम बात करेंगे तो यहां पे हमने आपको कुछ बेसिक सिंबल्स बताए थे कि ये जो होता है ग्रेटर देन, इसे नाम दिया जाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब बड़ा है। ये जो निशान कहलाता है ये कहलाता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है भाई? बड़ा है, कि A इज ग्रेटर देन B। A बड़ा है B से और B छोटा है, B की तरफ बंद है, तो A इज ग्रेटर देन B। तो जिधर ये खुला होता है ना, उधर बड़ी वैल्यू दिखाता है, जिधर ये बंद होता है। खुला और बंद का क्या मतलब है? जैसे मैं बात करूं तो इधर ये खुला है तो ये बड़ी वैल्यू को दिखाएगा, इधर ये बंद है तो ये छोटी वैल्यू को दिखाएगा। उसके बाद आपको बताया गया था लेस देन। उसके बाद जो सिंबल आपको बताया गया था वो बताया गया था लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा है। A इज लेस देन B, तो A छोटा है और B बड़ा है। 2 निशान आपको ये बताए थे। उसके बाद आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो निशान होता है ये ग्रेटर देन की बड़ा तो है ही, साथ में एक और बात बताता है। और का मतलब कोई एक चीज होगी, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, या तो A B से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगर बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो बड़ा नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद हम बात करते हैं लेस देन और इक्वल टू, छोटा है या बराबर है। लेस देन और इक्वल टू हम बात करेंगे या तो छोटा है या बराबर है। A इज लेस देन इक्वल टू B, या तो छोटा है या बराबर है। और एक सिंबल आता है बीच में इक्वल टू, ये न्यूट्रल है। इक्वल टू का मतलब क्या होता है? बराबर होता है। तो मेरे भाई, मैंने आपको कैटेगरी बताई थी, बनाई थी, समझाया था और ये बताया था कि ये जो दोनों निशान होते हैं, ये जो दोनों निशान होते हैं, इन्हें सिंगल कहा जाता है। ये एक ही बात पर अड़िग है, या तो ये किसी को बड़ा बताएगा या छोटा। ये जो निशान होते हैं ये डबल होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन्हें मैं कहूंगा डबल। ये डबल कैटेगरी के हैं, ये डबल कैटेगरी के हैं। और इक्वल टू मैं कहूंगा न्यूट्रल। ये बेचारा सीधा साधा शरीफ निशान है, इसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो डबल और सिंगल। डबल क्यों? क्योंकि 2 बातों को बता रहे हैं, बड़ा बता रहा है, बराबर बता रहा है, छोटा बता रहा है, बराबर बता रहा है। तो ये 2 बातों पर चलते हैं, वो एक बात पर चलता है। सबसे पहला पॉइंट आपको बताया भी गया था, मैं फिर रिवाइज करा देता हूं। अगर वेरिएबल्स के बीच में एक भी निशान सिंगल आ जाए, एक भी, या पहले मैं वो बताता हूं डबल वाला। अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल आ जाए, सारे के सारे डबल, तो कंक्लूजन में डबल आएगा। यानी मैंने आपको शॉर्ट में क्या पॉइंट बताया था? अगर स्टेटमेंट में सारे सिंबल डबल हैं, रिवाइज कराता हूं फटाफट। अगर स्टेटमेंट में सारे सिंबल डबल, तो कंक्लूजन में डबल आएगा, बताया गया था भाई आपको। तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सारे डबल होंगे, सिंगल नहीं आएगा, सिंगल नहीं आएगा। और डबल निशान 2 अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनाएगा।
डबल सिंबल दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनाएगा। डबल सिंबल दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, डबल सिंबल दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनाएगा। आ जाए तो आइदर और बनेगा, तो आइदर और बनेगा। डबल सिंबल दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो आइदर और बनेगा। ये स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं, यहां कंक्लूजन की बात करता हूं। अगर मैंने ये कहा डी तो भाई साहब ये 100% सही है, अगर मैंने लिखा डी तो ये गलत है। तीसरा कंक्लूजन मैं देता हूं, ए इज सी और ए इज इक्वल टू सी। यार एक बात बताओ, यहां पे जब आप ध्यान देते हैं ना तो ए और सी के बीच में डबल है, डबल है। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में डबल डबल डबल, सारे डबल तो डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। ए और सी के बीच में डबल है, डबल है तो डबल आएगा, डबल निशान, यानी हकीकत में ये आना चाहिए, लेकिन ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनेगा। तो तीसरे चौथे में हम बोलेंगे आइदर और, या तो पहला या दूसरा। तीसरे और चौथे में हम बोलेंगे आइदर और। आइदर और का मतलब या तो पहला या तीसरा या चौथा निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करेगा। इसी को नाम कहा जाता है आइदर और। इसी को नाम कहा जाता है आइदर और। आइदर और का मतलब या तो पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा या दूसरा। अगर पहला फॉलो करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा। भाई दोनों चीजें नहीं हो सकती ना, कोई व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़ा भी है और बराबर भी है, या तो कोई व्यक्ति बड़ा ही होगा या बराबर होगा। इसको कराने के दो तीन तरीके, डोरमैथ मेथड से भी करा सकते हैं, सिंगल प्रेफरेंस से भी करा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से कराता हूं, ये ठीक है तरीका। आपके क्वेश्चंस चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला नियम क्या है कि अगर स्टेटमेंट में सारे सिंबल डबल है, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, तो कंक्लूजन में डबल आएगा। तो ए और डी के बीच में सारे डबल हैं, डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। ए और सी के बीच में डबल डबल है तो डबल आएगा, लेकिन डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और बनेगा। डबल सिंबल अगर दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और बनेगा, तो यहां पे हम उसे आइदर और बनाएंगे। तो ये आइदर और बन रहा है क्योंकि डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ रहा है, तो यहां पे हम कहेंगे कि ये आइदर और बनेगा। बात समझ में आ गई लाडले बच्चों? एकदम क्लैरिटी है चीजों में, समझ में आ गया, परफेक्टली आपको समझ में आ गया। तो जैसे फिर मैं बात करता हूं, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर इन वेरिएबल्स के बीच में एक भी निशान सिंगल आ जाए, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में एक भी निशान सिंगल आ जाए, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में, ये पॉइंट नंबर 2 था, एक भी निशान सिंगल आ जाए, एक भी सिंबल सिंगल आ जाए, एक भी सिंबल सिंगल आ जाए, तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा। तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा, तो कंक्लूजन में सिंगल आएगा। जैसे जैसे ये मेरा स्टेटमेंट था, अब मैं कंक्लूजन की बात करूं। पहला कंक्लूजन, ए और सी, ए इज लेस देन सी, डी लेते हैं। ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज लेस देन डी। चौथा, अब आपको यहां देखना है ए और डी का कंपैरिजन। मैंने कहा कि अगर इनके बीच में एक भी निशान या दो निशान या तीन या सारे सिंगल आ जाए, अगर दो वेरिएबल के एक भी, एक पूरा लिख देता हूं, दो, तीन या सारे सिंबल सिंगल आ जाए, कोई भी एक सिंगल हो जाए। जैसे ए और डी के बीच में ये तो डबल है, ये तो डबल है, ये सिंगल बैठा है। अगर ये सिंगल बैठा है तो डबल नहीं आएगा, सिंगल आएगा। ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है, ये की तरफ बंद है, इसकी फेसिंग गलत है, इसकी फेसिंग गलत है। फेसिंग गलत प्यारे बच्चों कैसे है? ये डी की तरफ बंद कर रखा है, डी की तरफ, यहां एक डी की तरफ खोल रखा, तो इसकी फेसिंग गलत है। अब ये ए और सी के कंपैरिजन की बात कर रहा है। जब ए और सी के कंपैरिजन की बात कर रहा है तो ए और सी के बीच में डबल है, डबल है तो डबल आएगा, और ए की तरफ खुला है, ए की तरफ खुला है। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनेगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो क्या बनेगा मेरे भाई? आइदर और बनेगा। बताओ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? जल्दी बताइएगा। ठीक है, क्लैरिटी है। डबल निशान, अब देखो यहां पे
सी तक तो डबल ही था लेकिन डी आते ही। अब मुझे बताओ, मैंने छठा लिखा, सपोज करो मैंने यहां पे छठा लिखा, मैंने यहां पे छठा लिखा और छठे में मैंने कहा, तो बताइए कौन सा सही है? सातवां लिखा, आठवां लिखा, बी इज ग्रेटर देन डी। जब छठे सातवें आठवें की मैं बात करता हूं तो आपको एक समझना पड़ेगा कि बी और डी में एक सिंगल बैठा है। अगर एक भी निशान सिंगल है ना बी और डी के बीच में, तो डबल नहीं आएगा, सिंगल ही आएगा। खुला बी की तरफ है तो खुला बी की तरफ है, ये सही है और ये गलत है। ये नियम था बेटा। ये अगला, इक्वल टू का कोई रोल नहीं होता। इक्वल टू के आने से, इक्वल टू मतलब इस निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? रीजन सुनो। ये तो न्यूट्रल है भाई, दोनों को बराबर रखता है। इक्वल टू के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे स्टेटमेंट में कहा एम एन ओ इक्वल टू पी क्यू और आर। जैसा मैंने कहा एम और पी, दूसरा मैंने कहा एम इज ग्रेटर देन पी, तीसरा मैंने कहा एन इज ग्रेटर देन आर, चौथा मैंने कहा एम इज ग्रेटर देन क्यू, पांचवा मैंने कहा एम इज ग्रेटर देन आर। अब यहां पे देखो भाई, इक्वल टू तो बेचारा ऐसा निशान है, देख के आंखें बंद कर लो, ना सिंगल की गिनती ना डबल की गिनती, क्योंकि नियम सिंगल और डबल का ही है। जब मैं एम से पी जा रहा हूं तो एम से पी की तरफ बंद है, एम से पी की तरफ सारे के सारे निशान बंद है, एम से पी सारे के सारे निशान बंद है। इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, सिंगल ना सिंगल में देखना ना डबल में देखना। इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, ना सिंगल में जाएगा ना डबल में जाएगा। इक्वल टू का बेचारे का कोई रोल ही नहीं है। अब एम और पी के बीच में एक सिंगल आ गया, एक सिंगल आ गया तो सिंगल आएगा, डबल नहीं आएगा। एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला है, क्योंकि एम और पी के बीच में एक सिंगल आ गया है, क्योंकि एम और पी के बीच में एक सिंगल आ गया। उसके बाद एन और आर, एन और आर के बीच में इक्वल टू को भूल जाओ, सिंगल बैठे हैं तो सिंगल आएगा, एन की तरफ खुला है, एन की तरफ खुला है। एम और क्यू, एम और क्यू के बीच में इसको भूल जाओ, सिंगल है तो सिंगल आएगा, एम की तरफ खुला है, एम की तरफ खुला है। एम और आर, एम और आर के बीच में सिंगल बैठे हैं तो डबल नहीं आएगा, यानी इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, ना सिंगल में काउंट करना डबल में। नियम दो ही बताए मैंने कि अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो इधर और बनाता है। फिर मैंने बताया नियम क्रमांक 2, दूसरा नियम यह कहता है कि अगर इन वेरिएबल्स के बीच में एक भी या दो या तीन या सारे निशान सिंगल हैं तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। ये नियम आपको यहां पे बताया मैंने 2। फिर मैंने कहा कि इक्वल टू का कोई रोल ही नहीं है, उसको समझ लो कि वो है ही नहीं, हाइड कर लो, छुपा लो या उसको अवॉइड कर दो, निगलेक्ट कर दो, उसको देख के समझ लो कि वो है ही नहीं, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं बता चुका हूं, मैं जस्ट आपको रिवीजन करा रहा हूं, नहीं तो बहुत विस्तार से करा था। पूरी क्लास में सिर्फ यही नियम ही लिखवाया जाता, यही नियम ही बताया जाता। आगे हम चलते हैं मेरे भाई, आगे हम चलते हैं मेरे भाई। तो अभी तक तो मैंने आपको बताई सेम फेसिंग। सेम फेसिंग का मतलब क्या है? या तो सारे के सारे निशान इधर खुले हैं या सारे के सारे निशान इधर खुले हैं, या तो ये इधर खुले हैं या ये इधर खुले हैं, ये सेम फेसिंग कहलाते हैं। सेम फेसिंग मतलब निशानों की जो फेसिंग है वो एक ही दिशा में है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये अपोजिट फेसिंग है, ये अपोजिट फेसिंग है, ये सब अपोजिट फेसिंग है, तो इन्हें कहा जाता है अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग क्या होता है? जब निशान एक दूसरे की तरफ फेस कर ले, यानी ये सब सेम फेसिंग कहलाता है। इन्हें सबको सेम फेसिंग कहते हैं, सिंगल डबल मैटर ही नहीं करता, ये सब सेम फेसिंग कहलाता है यहां। लेकिन ये अपोजिट है, ये सब अपोजिट फेसिंग की कैटेगरी में है। अपोजिट फेसिंग का क्या मतलब होता है? अपोजिट फेसिंग में जैसे मैंने कहा ए लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है? मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने मेरे भाई ये समझाया था ए सी से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मान लो ए आदमी 20 साल का है, ये आदमी 30 साल का है और ये आदमी 20 साल का है। 20 से बड़ा 30 है, 20 से बड़ा 30 है, ए और सी 20-20 साल के हैं, इसका मतलब ए और सी बराबर भी हो सकते हैं।
ये आदमी 20 साल का, ये इससे बड़ा 30 साल का, ये इससे छोटा ये 25 साल का, सिंबल सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन ये 20 साल का, ये 25 साल का, इसका मतलब सी 25 साल का है, ए 20 साल का है, तो ए से बड़ा सी हो सकता है। अगर ये 25 साल का है, ये 30 साल का है और ये 20 साल का है, सी जो है वो 20 साल का, ए जो है वो 25 साल का, तो ए सी से बड़ा भी हो सकता है। तो भाई मापने के 3 ही पैमाने होते हैं। जब मैं आपके साथ किसी चीज को मापूंगा, आप मुझसे आयु में बड़े होंगे, छोटे होंगे, बराबर होंगे, चौथी कोई बात ही नहीं हो सकती। सोच के बताओ, या तो आप मुझसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या आप मुझसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या आप मेरे साथ उम्र में बराबर हो सकते हैं। इसके अलावा चौथी कोई घटना या कोई बात ही नहीं हो सकती। 3 ही बातें होती, या तो बड़ा या छोटा बराबर। ना तो ये बता पा रहा है कि बराबर है, ना ये बता पा रहा छोटा, ना ये बता पा रहा बड़ा। मापने के 3 ही पैमाने होते हैं। इसी को कहा जाता है नो रिलेशन। नो रिलेशन मतलब ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं है। ना तो इसकी गारंटी है बड़ा होगा, ना इसकी गारंटी है छोटा होगा, ना बराबर होगा। तो इसको आंसर कैसे करना है? जब भी आपको सिंबल्स के बीच में अपोजिट फेसिंग दिख जाए, जैसे मुझे ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग दिख गई, तो तीनों बातें आंसर में आएंगी, तो ही हमारा आंसर सही होगा इधर और के माध्यम से। क्योंकि अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। पार्शियल कंक्लूजन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। अधूरा जो निष्कर्ष होता है वो गलत होता है। अगर मैंने कहा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी और दूसरा मैंने कहा ए इज लेस देन सी, देखो तीनों बातें आनी चाहिए। ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग का मतलब ए और सी के बीच में नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब क्या है कि ए सी से या तो बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। ए सी से बड़ा है, ए सी के बराबर है, ए सी के छोटा है, दोनों मिलकर क्या बोलेंगे? आइदर और बोलेंगे। इधर और बनेगा। दोनों मिलकर क्या बनेंगे भाई? इधर और बनेगा। तो ए सी से बड़ा हो सकता है, ए सी से छोटा हो सकता है और ए सी के बराबर हो सकता है। दोनों मिलकर क्या बोलेंगे भाई? यहां पे इधर और बनेगा। तो ये हमारा आंसर रहने जा रहा है। सही उत्तर है इधर और। तीनों बातें ऑप्शन में आएंगी तभी इधर और बनेगा। 3 में से 2 बातें आ गई तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अधूरा कंक्लूजन गलत होता है। मैंने ये कह दिया, यहां पे ध्यान से समझिएगा बेटा। अब मुझे बताओ यहां पे इधर और बनेगा या नहीं बनेगा? तो आपने देखा कि ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग में तो इधर और बनता है। तो बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें आनी चाहिए। तो बड़ा छोटा बराबर तीनों आ गई, इधर और बनेगा? नहीं बनेगा, गलत है। कारण क्या है मेरे भाई? ए की तरफ सी की तरफ खोल दिया, सी को बड़ा बताया, सो सी बड़ा है और बराबर है। सी की तरफ फिर खोल दिया, सी को बड़ा बताया। सी को 2 बार बड़ा बता दिया, सी को छोटा ही नहीं बताया। तो मैंने कहा अधूरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अधूरा क्यों है? क्योंकि 3 बातों में से ये केवल 2 बातें बता पाया। 2 बातें बता पाए तो ये गलत होगा। जब तक तीनों बातें नहीं आएंगी तब तक इधर और नहीं बनेगा। ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा पॉइंट भी है। 3 पॉइंट मैंने इस चैप्टर में बताए थे और तीनों पॉइंट में मैंने कहा था ये चैप्टर आपका खत्म। ठीक है, और अब आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। मात्र ये 3 पॉइंट्स आपको बताए गए थे जिससे आपका ये सवाल जो चैप्टर जो है ये खत्म हो जाता है। इधर और के माध्यम से आपको आंसर में देना। अपोजिट फेसिंग का एक और सवाल दे दूं, जैसे मैंने कहा मान लीजिए P, मैंने कहा यहाँ पे Q, मैंने कहा यहाँ पे R, मैंने कहा यहाँ पे S और मैंने कहा यहाँ पे T। पहला मैंने कहा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, दूसरा मैंने कहा P इज लेस देन T, तीसरा मैंने कहा Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, चौथा मैंने कहा लेस देन इक्वल टू T, Q इज लेस देन T, पांचवा मैंने कहा R इज लेस देन T, छठा मैंने कहा P इज लेस देन S। अब ना आपको ये देखना पड़ेगा कि किन किन के बीच में अपोजिट फेसिंग है। आप ये देखो भाई P से T, जब मैं P से T जा रहा हूं तो निशान इधर बंद था, फिर ये खुला है, ये खुला है, ये खुला। बंद और खुले का मतलब क्या है? या तो सारे बंद होते भाई, इधर जाने में देखो सारे बंद हैं, इधर जाने में सारे बंद हैं, या इधर जाने में सारे खुले होते, ये देखो सारे खुले हैं, तो सेम फेसिंग था। लेकिन एक बंद और कुछ खुले, कुछ बंद कुछ खुले, खुले और बंद। जब खुले और बंद आ जाए तो अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में पी टी से बड़ा होगा, पी टी से छोटा होगा, पी टी के बराबर होगा। तीनों बातें आ जाएंगी तो ये आइदर और बनेगा। जब तक तीनों बातें नहीं आएंगी तब तक ये आइदर और नहीं बनेगा। क्यू और टी के बीच में ये निशान आपको दिखाई दे रहा है। क्यू और टी के बीच में एक भी सिंगल आ गया तो डबल नहीं आएगा। उसके बाद Q और T के बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। T की तरफ खुला है, T की तरफ खुला है, ये सही है। R और T के बीच में एक सिंगल बैठा है तो सिंगल आएगा। R की T की तरफ खुला है तो T की तरफ खुला है, सही है। P और S के बीच में अपोजिट फेसिंग। आप ये देखो ना, P और S के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग है तो P S से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। 3 में से एक बात आ गई तो गलत है। आइदर और तब तक नहीं बनेगा जब तक तीनों बातें नहीं आएंगी। जैसे मैंने कहा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, 8वां मैंने कहा P इज ग्रेटर देन R।
जब हम पी और आर के बीच में बात करेंगे तो अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग का मतलब पी आर से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। पी आर से बड़ा है, पी आर के बराबर है, फिर बड़ा बता दिया, छोटा बताए नहीं तो गलत है। जब तक छोटा नहीं बताएंगे तो तब तक वो क्या होगा, गलत होगा। तीनों बातें आ गई तो आइदर और बनेगा, तीन में से कोई दो तीन एक बात आ गई तो आपको अपना आंसर जो है वो गलत कर देना है। सवाल आते हैं बेटा, ये रहा सीजीएल मेंस का सवाल है। सीजीएल टायर 2 26 अक्टूबर 2023 का एक स्टेटमेंट हमें यहां पे नजर आया और हमें इनके कंक्लूजन्स को बताना है कि कौन सा कंक्लूजन लाडले बच्चों यहां पे सही होगा। एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आप यहां पे देखो करना क्या है, इसका तरीका क्या मैंने बताया था आपको। इसका तरीका मैंने ये बताया था कि एस से एम खुला हुआ है और सिंगल है। एस से एम खुला हुआ है और सिंगल है, लेकिन एस से एम जाऊंगा तो बंद है, एम की तरफ तो बंद है, बंद है, बंद है। यहां खुला है, यहां बंद है। इसका मतलब क्या है, अपोजिट मतलब ये क्या है कि फेसिंग ही गलत है, तो फेसिंग गलत है, तो ये गलत हो गया। ये देखो ना भाई, यहां पे एस की तरफ खुले हुए हैं सारे निशान, यहां एस की तरफ बंद पड़ा है। क्या एफ और एस बराबर है? एफ और एस के बीच में बेटा डबल निशान है। एफ और एस के बीच में डबल निशान है, हकीकत में तो ये आना चाहिए और ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो आइदर और बनाना चाहिए। आइदर और बनाएगा नहीं क्योंकि सिंगल अधूरा निष्कर्ष अधूरा दे रखा है, केवल एक बात दे रखी है तो गलत होगा। दोनों बातें आती तो आइदर और बन जाता। उसके बाद मेरे भाई आई से जे बंद पड़ा है, जबकि आई से जे खुला हुआ है। आई से जे खुला हुआ, देखो जे की तरफ सारे खुले हुए हैं और यहां जे की तरफ बंद कर रखा है, तो ये क्या मेरे भाई, ये क्या मेरे भाई, गलत है। उसके बाद आप यहां देखिएगा, एम से डी खुला हुआ है और सिंगल है। एम से डी खुला हुआ है और एक सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। केवल चौथा सही है, केवल चौथा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओनली फर्स्ट, मतलब फोर्थ कंक्लूजन इज ट्रू। तो ये जो चीजें आपको नजर आ रही है ना भाई, ये बहुत आसान है, इसमें कतई कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। तीन बातें मैंने आपको बताई, मैं फिर रिवाइज करा दूं कि अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल हैं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आइदर और बनाएगा। अगर इन वेरिएबल के बीच में एक भी निशान सिंगल आ गया तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। उसके बाद अपोजिट फेसिंग के केस में तीनों बातें होनी चाहिए, बड़ा छोटा बराबर। अगर तीनों बातें हैं तो आपका आंसर आइदर और के माध्यम से बन जाएगा। तीन में से कोई दो या एक बात आ गई तो गलत हो जाएगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। क्या एच और एफ बराबर है? क्या एच और एफ बराबर है? एच और एफ बराबर हो ही नहीं सकते बेटा, इसका तो कोई रोल नहीं है। एच और एफ के बीच में ये निशान आएगा अगर डबल है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है, डबल बच गया तो डबल आएगा। और अगर ये डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाता, और अगर ये डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाता तो ये बनता ईदर और। दो में से कोई एक बात आ जाएगी वो गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि अधूरा निष्कर्ष गलत होता है, एच और एफ यहां पे बराबर नहीं हो सकते। उसके बाद जब मैं बात करता हूं जे से जी बंद है, जे से जी बंद है तो जे से जी बंद है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। सेकंड यहां पे सही है, सेकंड यहां पे सही है, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर थर्ड होगा। मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर रूल आपको बताता रहूंगा, इतनी बार बता दूंगा कि रूल आपको वैसे ही रिकॉल हो जाएंगे, ध्यान हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, जब आपने क्लास में पढ़ा था ना तो मैंने इसी अंदाज में, इसी तरीके से, इसी सलीके से बताया था। उम्मीद करता हूं सबको वो नियम अच्छे से ध्यान होंगे और याद आ रहे होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, CHSL टायर 2 का है। आओ बेटा देखते हैं। जी से एल बंद पड़ा, देखो एल की तरफ बंद है। जी से एच खुला है, फिर बंद हो गया, फिर खुला है, फिर बंद हो गया। इसका मतलब अपोजिट फेसिंग है, ऐसे 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 सब अपोजिट है। जी और एल के बीच में अपोजिट फेसिंग है। जब जी और एल के बीच में अपोजिट फेसिंग है, जी और एल के बीच में अपोजिट फेसिंग है तो जी एल से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। तीन में से कोई एक या दो बातें आ गई तो गलत होगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, गलत। इन्होंने कहा एच और क्यू बराबर है। क्या एच और क्यू बराबर है? तभी हो सकते हैं जब सबके बीच में बराबर का निशान होता, तभी बराबर हो सकते हैं। एच और क्यू कभी भी बराबर नहीं हो सकता। दोनों कंक्लूजन गलत है, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2, कि भाई ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करता है। तो सिर्फ तीन बातों का ध्यान रखना बेटा। सारे के सारे डबल हैं तो डबल आएगा, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए इधर और बनेगा। कोई एक भी सिंगल आ गया कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। अगर अपोजिट फेसिंग है तो तीनों बातें अगर दिख जाएं तो आइदर और बनेगा। तीन में से कोई दो दिख गई, कोई एक दिख गई, वो गलत होगा। इक्वल टू का कोई रोल नहीं, उसको देख के आंखें मूंद लो, भाई तू है ही नहीं, ना तो सिंगल में जाएगा ना तो डबल में जाएगा, क्योंकि हमारा लॉजिक तो सिंगल और डबल कैटेगरी का है। आप देख रहे हैं CGL CHSL मेंस के सवाल कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मेरे भाई अगला CHSL टायर 2 का सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
यहां पे जब मैं बात करूं Z से R बंद पड़ा है और डबल है, Z से Y खुला हुआ है, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, फिर बंद हो गया, सब है, R की तरफ बंद 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 है, लेकिन एक बार खोल दिया, एक बार खोलने के बाद बेशक बंद कर दो भाई, अपोजिट फेसिंग बन जाएगी, सबके बीच में अपोजिट फेसिंग, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सब अपोजिट फेसिंग बना देगा। इसका मतलब Z और R के बीच में अपोजिट फेसिंग है। जब Z और R के बीच में अपोजिट फेसिंग है तो इसमें दो तीन बातें हो सकती हैं। Z R से बड़ा होगा, Z R से छोटा होगा, Z R के बराबर भी हो सकता है। मैंने कहा अगर तीनों बातें आ जाएंगी तो आइदर और बनेगा, तीन में से कोई दो बात या एक बात आ जाएगी तो मेरे भाई वो क्या होगा, वो गलत होगा। तो यहां पे ये विकल्प आपके लिए 100% गलत हो गया। मैंने यहां पे J और C की बात की, भाई J और C के बीच में सच मायनों में डबल 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 है, तो J और C के बीच में डबल ही आएगा। J की तरफ खुला है, J की तरफ खुला है, और डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और बनता। मान लो एक ऑप्शन में ये होता, एक ऑप्शन में ये होता तो आइदर और बन जाता। कोई एक आ जाएगी तो अधूरा निष्कर्ष कहलाएगा, और अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। नाइदर कंक्लूजन वन नॉर ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 4 में नीदर वन नॉर टू। देखो ईदर और का मतलब क्या होता है, अगर पहला सही है तो दूसरा सही नहीं है, दूसरा सही है तो पहला सही नहीं है, दोनों में से कोई एक किसी एक समय पर कोई एक सही होगा। नीदर नॉर का मतलब है कि भाई दोनों ही गलत हैं, दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पे अनुसरण नहीं करते, दोनों के दोनों जो कंक्लूजन्स हैं वो रॉन्ग है यहां पे, इसी को नीदर वन नॉर टू कहा जाता है। सवाल नंबर 5 मेरे लाडले बच्चों फिर से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। P से M खुला हुआ है और डबल है, P से M बंद पड़ा है। देखो यहां P से शुरू करके M गया तो M की तरफ खुला हुआ मिला, यहां P से शुरू करके M गया तो M की तरफ बंद मिला, एक तरफ खुला एक तरफ बंद है, तो फेसिंग ही गलत है बेटा, ये गलत है, तो ये गलत हो गया हमारे पास। उसके बाद Q से T गया तो खुला मिला, तो Q से T गया तो खुला मिला, फिर बीच में बंद हो गया, फिर खुला मिला, पहले खुला फिर बंद फिर खुला, ये अपोजिट फेसिंग दिखाता नहीं दिखाता, तो इनके बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में Q T से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीन में से कोई दो, एक बात आ गई, दो बात आ गई तो गलत होगा। फिर से नाइदर वन नॉर टू, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर यहां पे रहेगा वो नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला निष्कर्ष ना दूसरा निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6। P से शुरू करूं, V तो बंद पड़ा है, P से V बंद पड़ा है, तो P से L खुला हुआ है, फिर बंद है, फिर बंद है, फिर खुला हुआ है, एक बार खुला था बंद था, तो अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में PV से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें, तीन में से कोई एक बात या दो बात आ जाएगी, वो गलत होगा क्योंकि अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। G से शुरू करूं, L तो खुला हुआ है, G से शुरू करूं L तो भाई साहब बंद था, L की तरफ बंद था, फिर खुला था, फिर खुला था, L की तरफ खुला तो था लेकिन बीच में बंद भी था, कुछ दूर बंद है, कुछ सिंबल खुले हुए, कुछ बंद और खुले का मतलब अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग का मतलब GL से बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा। अगर तीनों बातें आ गई तो आइदर और बनेगा, तीन में से कोई दो आ गई तो वो गलत होगा। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, ऑप्शन नंबर 4 नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू, ना तो पहला निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे अनुसरण करता है। 6 के बाद बात करेंगे नंबर 7 की। भाई साहब नंबर 7 पे जाएं तो N से शुरू करके L की तरफ जाऊं तो बंद है, N से शुरू करके P भी बंद है, O भी बंद है, L भी बंद है, L की तरफ सारे निशान बंद है। देखो L की तरफ बंद है, L की तरफ बंद है, L की तरफ बंद है, बीच में एक भी सिंगल आ गया और आ रहा है तो वो सिंगल ही आएगा, तो ये सही हो गया। क्या O और M बराबर हो सकते हैं बेटा? किसी तरीके से O और M बराबर नहीं हो सकते, तभी हो सकते जब यहां भी बराबर हो, यहां भी बराबर हो, यहां भी बराबर हो, यहां भी बराबर हो, तो O और M बराबर हो सकते हैं, नहीं तो ये गलत है। केवल पहला निष्कर्ष फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 3 ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आया ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे इसका उत्तर दे रहे हैं। 7 के बाद चलते हैं नंबर 8 पे। CHSL टायर 2 का, आगे CGL के सवाल भी हैं, CHSL के भी हैं। G से F खुला हुआ है, G से F खुला हुआ है, तो G से A खुला हुआ है, A से D खुला हुआ है, D से E भी बंद पड़ा है। इक्वल टू का कोई रोल नहीं था, देखो खुला हुआ था, फिर इधर खुल गया, इधर खुल गया, इसका मतलब ये अपोजिट फेसिंग है। इसका मतलब F और G के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग का मतलब F G से बड़ा छोटा बराबर तीनों में से कोई एक बात आ गई तो ये गलत होगा। उसके बाद C से G बंद पड़ा है और सिंगल है, तो C से G की तरफ कैसा है बेटा? बंद है और बंद है, एक भी सिंगल आ गया तो सिंगल होगा, तो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का लाडले बच्चों जो आंसर बनेगा
वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर बनने जा रहा है, जो कि आपने सटीकता के साथ बताया। नेक्स्ट नंबर 2 सीजीएल टायर 2 का है बेटा, 6 मार्च 2023 का सीजीएल टायर 2 का, जल्दी बताइएगा। Z से A खुला हुआ है, Z से A खुला हुआ है, Z से A बंद पड़ा, देखो A की तरफ बंद है, तो फेसिंग ही गलत हो गई, तो ये गलत हो गया। फेसिंग तो प्रॉपर हो तभी तो सिंगल डबल की सोचेंगे। G से शुरू करूं F खुला हुआ है, G से शुरू करूं F खुला हुआ है, देखो G से शुरू करूं F खुला हुआ है। इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो डबल है, F की तरफ खुला हुआ है और डबल है, लेकिन यहां सिंगल है। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आता तो आइदर और बनता। डबल में से कोई एक बात बताएगी, अधूरा अधूरा निष्कर्ष गलत होगा। अगर ये दे रखा होता तो ये सही था, तो ये सही था, लेकिन अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। यहां भी नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर बनेगा, यहां भी ऑप्शन नंबर 4 बनेगा कि कोई सा निष्कर्ष यहां अनुसरण नहीं करता। विदाउट पेन एंड पेपर सारी अप्रोच क्या है भाई, रीजनिंग के 30 सवाल में से मैं गारंटी दे रहा हूं कि 23-24 सवाल विदाउट पेन एंड पेपर होंगे आपके। ना पेन उठाना ना पेपर उठाना, वो सोल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, तो अप्रोच यही रहेगी पूरे चैप्टर में, विदाउट पेन एंड पेपर आप सॉल्व करेंगे। चलते हैं मेरे भाई नंबर 10 सवाल पर। सवाल नंबर 10, अच्छा स्टेटमेंट 2, 3, 4 भी हो सकती है, भी तो एक एक स्टेटमेंट दे रखी है। सीजीएल टायर 2 में जो सवाल आया वो मैं आपको आगे बता दूंगा कि स्टेटमेंट अगर ज्यादा है तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। लाडले बच्चों, आर से एफ खुला हुआ है, देखो एफ की तरफ खुला हुआ है, आर से एफ खुला हुआ है, तो आर से एफ के बीच में बंद था, फिर खुल गया, फिर बंद, बंद खुला, बंद मतलब अपोजिट फेसिंग। आर और एफ के बीच में अपोजिट फेसिंग, आर एफ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तो ये गलत होगा। उसके बाद आर से जेड बंद पड़ा है, आर से जेड बंद नहीं पड़ा, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, तो यहां पे जेड की तरफ बंद है, यहां जेड की तरफ खोल रखा, फेसिंग गलत है। डबल था तो डबल ही आना था, लेकिन अगर ये इस प्रकार से होता तो ये 100% सही होता, जेड की तरफ खुलता तब जाके ये सही हो सकता था। यहां भी हम कहेंगे नाइदर वन नॉर टू, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर बनेगा। चलते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 11 की ओर। सवाल नंबर 11 आपको स्क्रीन पे नजर आया। अब यहां देखेंगे बी से स्टार्ट करेंगे, एफ तो बंद है, बी से एफ बंद है, सीजीएल टायर 2 का सवाल है। बी से एफ बंद है तो बी से सी बंद है, फिर खुल गया, फिर बंद है, फिर खुल गया, देखो ना ये बंद है। जब इधर जाएंगे तो बंद है, ये खुल गया, ये बंद है, ये खुल गया, ये खुल गया, कुछ बंद कुछ खुला, इसका मतलब अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग का मतलब क्या होता है, तीन बातें, बड़ा छोटा बराबर, बी एफ से बड़ा छोटा बराबर, तीन में से कोई दो बातें आ जाए, एक बात आगे गलत होगा, तीनों आ जाए तो इधर और के माध्यम से दिया जाएगा, तो इसको हम गलत करेंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को। फिर आप देखेंगे सी से ए खुला हुआ है, तो सी से ए खुला हुआ है, ए की तरफ खुला हुआ है, सी की तरफ बंद है, ए की तरफ खुला हुआ, सी की तरफ बंद। लेकिन गड़बड़ क्या है, यहां डबल है तो डबल ही आएगा, सिंगल नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। गलत हो गया तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नाइदर वन नॉर टू, बोथ रॉन्ग, दोनों के दोनों गलत होंगे। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर यहां पे आपको 3 बताना होगा। 11 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 12। पॉज करके देख लिया करो भाई, ठीक है। क्या टी और वी बराबर हैं? भाई साहब टी और वी बराबर कभी नहीं हो सकते, टी जो है वी से बड़ा ही होगा, बराबर नहीं हो सकते, टी वी से बड़ा ही होगा, तो टी वी से बड़ा है। अगर टी वी से बड़ा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि उसके बीच में सिंगल निशान है। एस और वी के बीच में ग्रेटर देन है, ये रहा एस और वी। आप ये देखेंगे मेरे भाई, एस से वी बंद पड़ा है, एस से वी बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही है। वी की तरफ बंद है, वी की तरफ बंद है, तो सेकंड फॉलो केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा यहां। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे बनेगा। 12 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। अभी हम 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट भी होंगी, वो भी हम आपको कराएंगे, पहले आप इन्हीं की प्रैक्टिस करें। आओ आप बेटा यहां पे देखेंगे तो एफ से शुरू करेंगे, सी खुला हुआ है, एफ से शुरू करेंगे, सी खुला हुआ है, एफ से शुरू करेंगे तो सी की तरफ खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो एफ और सी के बीच में सिंगल आएगा। डी से शुरू करेंगे, ए खुला हुआ है, डी से शुरू करेंगे, ए खुला हुआ है,
डी से बी खुला हुआ है क्योंकि इसका तो कोई और है नहीं, और बी से ए बंद पड़ा है, इसका मतलब अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग का मतलब डी ए से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीन में से कोई एक बात आ गई तो गलत होगा, केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर बनेगा यहां ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनने जा रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14। यहां पे आपको लिटरल मीनिंग कभी नहीं लेना। आपको ऐसा नहीं है कि सर 5 6 से कैसे बड़ा हो सकता है। ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकता है। ऐसे दे सकता था अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू स्टार, ये ऐसे भी दिया जा सकता है। तो इससे कोई लिटरल मीनिंग आपको लेना नहीं है, सिंबल्स पर ध्यान देना है। हमने 3 से शुरू किया, 6 की तरफ तो बंद है, 3 से 6 बंद है, तो 3 से 6 की तरफ आप देखेंगे, 3 से 6 की तरफ देखेंगे तो बंद है और खुला भी है, मतलब अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग का मतलब 3 6 से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तो ये गलत हो गया। उसके बाद 5 से 2 बंद पड़ा है और डबल है, 5 से 2 बंद पड़ा है और डबल है, 5 से 2 बंद तो पड़ा है, बंद पड़ा है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन डबल नहीं है, सिंगल है। सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। फिर से हम बोलेंगे नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 4 होगा, ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करता है, दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पे गलत हैं। सवाल नंबर 15 आपको स्क्रीन पे नजर आया। आप ये देखिए, एम से जेड बंद भी पड़ा है और एम से जेड खुला भी हुआ है। यही इशारा करता है आप कि भाई अब आइदर और बन सकता है। अब जरा देखेंगे एम और जेड के बीच में, लेकिन यहां तो एम से जेड खुला हुआ है, एम से जेड के बीच में कोई अपोजिट फेसिंग नहीं है। एम से जेड खुला हुआ है, यहां एम से जेड बंद पड़ा है, यहां जेड की तरफ बंद है, यहां जेड की तरफ खुला है, ये वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद एम से जेड खुला हुआ है, एम से जेड खुला हुआ है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। अब देखो यार, 3 कंडीशन लग रही थी, एम जेड से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर, तो आइदर और बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन स्टेटमेंट में अपोजिट सिंबल नहीं था। अगर स्टेटमेंट में अपोजिट सिंबल होगा तभी आइदर और बनेगा, तभी तीनों बातें आएंगी। आइदर और के मैंने 2 तरीके बताए। पहला तरीका डबल निशान 2 अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए, आइदर और बनेगा। दूसरा तरीका अपोजिट फेसिंग की स्थिति में तीनों बातें 2 अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो आइदर और होगा। 3 में से कोई 2 या 1 बात नजर आ गई तो वो गलत होगा। यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा ओनली सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करने जा रहा है। 15 के बाद 16, 24 और 27, 27 और 23। आप यहां पे देखिए 24 से 27 बंद है, 24 और 27 के बीच में अपोजिट फेसिंग है, तो 24 जो है वो 27 से बड़ा होगा, छोटा होगा और बराबर होगा। ये 24 और 27 के बीच में आएगा, ये 24 और 27 के बीच में आएगा, तो ये हमारे पास ये जो है हो सकता है, लेकिन उसमें से अधूरा निष्कर्ष गलत होता है। 27 और 23 की बात करूं, 27 और 23, 27 और 23 के बीच में भी अपोजिट फेसिंग है, लेकिन 23 और 24 बराबर हैं, लेकिन 23 और 24 बराबर हैं। या तो इसका मैं 24 मान लूं तो 27 24 से बड़ा छोटा बराबर हो गया, या मैं इसको 23 मान लूं, या मैं इसको क्या मान लूं बेटा 23, तो 23 27 से बड़ा होगा, 23 27 से छोटा होगा, बराबर। भाई 27 और 24 बराबर है ना। अब इस हिसाब से तो दोनों गलत होने चाहिए, लेकिन दोनों गलत का ऑप्शन आइदर और यहां पे दिखाई दे रहा है। आइदर और क्यों चूज करेंगे? आइदर और इसलिए चूज करेंगे मेरे भाई कि यहां पे 27 और 23 है, यहां पे 27 और 24 है, 23 और 24 बराबर है, तो 24 को मैं 23 लिख सकता हूं, तो 23 बड़ा हो गया, 23 छोटा हो गया, 23 बराबर हो गया। अगर 23 और 24 बराबर है, 23 और 24 बराबर है, तो मैं इसको 24 लिख सकता हूं। 27 बड़ा हो गया 24 से, 27 जो है 24 से छोटा हो गया और बराबर हो गया, तो इसको हम बोलेंगे आइदर और। आइदर और का मतलब है कि भाई यहां पे, अब आप कहोगे सर आइदर और में तो सेम चीजें होती हैं, भाई सेम तो होती है, लेकिन 23 और 24 को इसने बराबर दे दिया, तो जो बिहेवियर 24 और 27 का आएगा वही बिहेवियर 23 और 27 का तो आना ही आना है। 24 और 23 बराबर हैं, तो इसको 23 मान लो, तीनों बातें आ गई। 23 छोटा है 27 से, 23 बराबर है, 24 और 23 बराबर है तो 23 बड़ा भी है 27 से, तो यहां पे बनेगा आइदर और। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर बनेगा वो 3 नंबर बनेगा आइदर और। 16 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 17 पे।
सवाल नंबर 17 आप स्क्रीन पे एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। सवाल नंबर 17 है कि 34 से 37 बंद पड़ा है और 34 से 37 के बीच में अपोजिट फेसिंग है। तो इसका मतलब नो रिलेशन, नो रिलेशन का मतलब 34 37 से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। 37 से 33, 37 से 33 भी अपोजिट फेसिंग है, तो नो रिलेशन बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी। नाइदर नोर हमारे पास नहीं है, लेकिन यार आप एक बात पे ध्यान दो, 34 और 33 बराबर है, 34 और 33 बराबर है, तो मैं इसको 33 मान लेता हूं। तो 33 37 से बड़ा है, 33 37 से बड़ा है, 33 37 से छोटा और बराबर है। तो भाई जब 34 और 33 और 34 बराबर है, तो ये दोनों मिलकर भी आइदर और बनाएंगे। आइदर और क्यों बनाएंगे भाई दोनों मिलकर? इसका कारण यही है कि हमें ये जो वैल्यू 33 और 34 है ये बराबर दे रखी है, तो आइदर और इसका उत्तर बनेगा। वैसे आइदर और तो तब बनता है, आइदर और तब बनता जब 34 जो है वो 37 से बड़ा होता, 34 जो है वो 37 से छोटा होता, 34 जो है वो 37 के बराबर होता। आइदर और तो हम तब बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल आइदर और बनेगा क्योंकि 33 और 34 बराबर है, तो इससे सेम रिजल्ट ही यहां पे निकलता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 18। ओ से एल बंद है, ओ से एल बंद है, तो ओ से एन बंद है, एन से एम बंद है, एल से एम बंद है। बिल्कुल बेटा बंद है। बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो पहला सही हो गया। उसके बाद पी से एन खुला हुआ है, पी से एन खुला हुआ है, पी और एन के बीच में अपोजिट फेसिंग है, तो गलत हो गया। अपोजिट फेसिंग में तीनों बातें होनी चाहिए, यहां पे केवल फर्स्ट बनेगा, तो केवल फर्स्ट बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बनेगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। ये क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर है। सवाल नंबर 19 आप लोगों को मेरे भाई स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सवाल नंबर 19 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आओ देखते हैं। 23 से 26 बंद है, तो 23 से 24 बंद है, 24 से 25 बंद है, 25 से 26 खुला हुआ है। तो मेरे भाई बंद है तो ये अपोजिट फेसिंग, ये गलत हो गया। अपोजिट फेसिंग ये गलत हो गया। उसके बाद 27 से 25 बंद पड़ा है, 27 से 25 बंद पड़ा है, 27 से 25 देखो बंद है, 25 की तरफ दोनों निशान बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 की ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। चलते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ, जहां आपको 3 कंक्लूजन्स नजर आ रहे हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करेंगे तो V से Z बंद है, ध्यान रखिएगा V से Z बंद है। V से Z के बीच में अपोजिट फेसिंग है, खुला है, बंद है, खुला है, तो VZ से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी तो ये गलत है। उसके बाद A से H बंद है, तो A से H बंद है, बीच में डबल है तो डबल निशान आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए, क्योंकि सच मायनों में तो नियम ये बनेगा, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो वो आइदर और बनाता है। आइदर और बनाता है तो ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। आइदर सेकंड और थर्ड इज ट्रू, या तो सेकंड या तीसरा जो थर्ड है निष्कर्ष है वो यहां पे अनुसरण करता है। अब आइदर और के सही मायनों में अर्थ क्या है भाई? ये आइदर और क्या है, किस बला का नाम है? आइदर और का मतलब होता है कि अगर ये सही है तो ये गलत है, ये सही है तो ये गलत है। दोनों बातें नहीं हो सकती कि बड़ा भी हो बराबर भी हो, दोनों बातें कभी नहीं हो सकती। दोनों में से कभी क्या हो सकता है बेटा? कोई एक बात किसी एक समय पर सार्थक, किसी एक समय पर वो सच हो सकती है, दोनों बातें नहीं हो सकती। तो दोनों बातों को हम यहां अवॉइड करेंगे, इसलिए हमने कहा कि आइदर और को जब आपको ऑप्शन से चूज करना तो ऑप्शन में दिया रहेगा। 100% यहां आइदर और ही बनेगा, और कोई नियम और कोई आंसर इसका नहीं होगा। 20 के बाद 21, क्वेश्चन नंबर 31 में आप देखेंगे Y से Z खुला है और Y और Z बराबर है। जब मैं Y और Z की यहां पे बात करूंगा तो Y से Z खुला हुआ है, हकीकत में निशान ये आएगा कि Y और Z ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो क्या बनाता मेरे भाई? आइदर और बनाता है। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो क्या बनाता है? आइदर और बनाता है। तो आप देखिए यहां तो आइदर और बना है, क्योंकि डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया तो आइदर और बनेगा। लेकिन जब पीछे मैंने यहां पे आपको बताया था कि नन फॉलो, कि कोई सा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है,
तो ये विकल्पों के माध्यम से आप यहां पे चूज कर सकते हैं। अब ये देखो मैंने बोथ रॉन्ग क्यों दिया, यहां इधर और क्यों नहीं बना, क्योंकि 34 और 37 की जब मैंने बात की 34 और 37 के बीच में अपोजिट फेसिंग था तो गलत हो गया। 37 और 33 की बात की, 37 और 33 के बीच में अपोजिट फेसिंग था, गलत हो गया। तीन बातें नहीं आई, तीन में से दो या एक बात आ गई तो मैंने इसे गलत बोला है। ये बहुत रॉन्ग है, यहां इधर और नहीं बनेगा। लेकिन इस सवाल में आप देखेंगे कि 100% यहां पे आइदर और बन रहा है। कैसे बन रहा है आइदर और, कि भाई जब मैं y और z की बात करता हूं तो y और z के बीच में डबल है, z की तरफ खुला है, z की तरफ खुला है तो डबल आएगा, और डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाएगा। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाएगा तो क्या बनाएगा भाई साहब, तो आइदर और बनाएगा। तो डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो ये आइदर और की स्थिति को पैदा करता है। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। Z से B यहां पे बंद है, Z से B बॉम्बे जाएंगे तो यहां पे बंद होगा, Z से B बॉम्बे जाएंगे तो यहां पे बंद होगा। अब Z से B बॉम्बे कैसे जाएंगे, देखो Z और T बराबर है, Z और T बराबर है तो मैं इसको Z मान लेता हूं, और Z से मैं F जाऊंगा तो ये बंद है, और मैं F से B जाऊंगा तो बंद है, और सिंगल है तो सिंगल आएगा। आप इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होते हो, हालांकि आपके में 2-3 स्टेटमेंट वाले आने की उम्मीद नहीं, लेकिन आ जाए तो दिक्कत क्या, एमटीएस में पूछे गए हैं 3-3 4-4 स्टेटमेंट वाले। भाई अपने को क्या करना, रास्ता ढूंढना है। रास्ता कैसे ढूंढना है कि मैं Z से शुरू करूं B की तरफ तो वो बंद है, Z से B बंद है, तो मैं Z से T गया कोई फायदा नहीं, या तो निशानी है। फिर मैं T से F गया तो बंद है, F से B गया तो बंद है, बीच में एक भी सिंगल आ गया क्योंकि यहां डबल है यहां सिंगल है, इसका कोई अस्तित्व नहीं तो सिंगल ही आएगा तो ये सही है। बस इतना सा काम था। उसके बाद मेरे भाई जब हम बात करेंगे D से W गए तो बंद है, D से W गए तो बंद है, तो D से F गए तो भी बंद है, F से W गए तो खुल गया। इसका मतलब अपोजिट फेसिंग, अपोजिट फेसिंग की स्थिति में DW से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीन में से कोई एक बात आएगा तो गलत होगा। केवल पहला निष्कर्ष यहां अनुसरण करेगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे फर्स्ट, कि केवल पहला निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, केवल पहला निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। 22 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 23 पर। 79 से 76 बंद पड़ा है और डबल है, 79 से 76 बंद पड़ा है और डबल है। 79 से 76 पर आना पड़ेगा मुझे, 78 देखो ये 79 ये रहा, मुझे 76 पर आना पड़ेगा, तो मुझे कैसे आना पड़ेगा, यहां से 79 है ना बेटा, 78 और 74 है। अब यहां पे हमारे पास ये रहा 74, तो 79 से 76 बंद पड़ा है तो 79 से 74 बंद पड़ा है और डबल है तो डबल है, और 74 से 76 खुल गया। भाई साहब खुल गया, खुल गया तो बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए। अब देखते हैं, तीन बातें आ गई, तीन बातें आ गई। 79 76 से बड़ा होगा, बराबर होगा और छोटा भी होगा, तो इस वजह से यहां पे तीनों बातें आ गई। तीनों बातें आ गई तो इन दोनों के बीच बना आइदर और, क्योंकि इसने तीनों बातें रख दी हैं। तो फिर यहां बनेगा आइदर और, क्योंकि इसने तीनों बातें रख दी हैं। 79 76 से बड़ा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा और बराबर होगा, तो पहले दूसरे में आइदर और आएगा। अब 74 से 71 क्या प्रोग्राम है भाई, तीन स्टेटमेंट है, नंबर 1 स्टेटमेंट, नंबर 2 स्टेटमेंट, नंबर 3 स्टेटमेंट। 74 से 71 खुला हुआ है, तो 74 से 71 खुला हुआ है, 74 से 79 खुला हुआ है, 74 से 71 खुला हुआ है तो ये आ जाओ। 74 से 76 खुला हुआ है, 76 से 71 भी खुला हुआ है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएंगे। तो यहां पे पहले और दूसरे में आइदर और बनेगा, तीसरा सही है। पहले और दूसरे में आइदर और है, तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पे सही उत्तर होगा। ऑप्शन 4 क्यों नहीं चूज करेंगे, क्योंकि तीसरे को इसने सही नहीं बताया। तो 23वें का जो आंसर यहां पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर 3 बनने जा रहा है। अब समझ में आइदर और की कंडीशन क्यों गलत है, सही है। आइए सवाल नंबर 24 की ओर चलते हैं। 34 से 30 बंद है, 34 से 30 बंद है, तो जब हम यहां बात करेंगे तो रिलेशन देखिएगा, 30 पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 31 और 29, तो मुझे इधर आना पड़ेगा इनके बीच में। तो 34 से 30 बंद है तो 34 से 32 खुला है, बोनी ही खराब हो गई।
32 से 31 बंद है, 31 से 30 बंद है, लेकिन ये खुल गया ना बीच में, फिर बंद था। इसका मतलब अपोजिट फेसिंग मतलब नो रिलेशन, नो रिलेशन का मतलब बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें। तीन में से कोई एक या दो बात आ जाएंगी तो आप उसे क्या रखेंगे मेरे भाई? गलत रखेंगे। उसके बाद मेरे भाई जब आप यहां जाएंगे 32 से 29 बंद है, 32 से 29 बंद है, तो आप यहां देखिएगा 32 से 29 बंद है तो 32 से 31 भी बंद है और 31 से 29 भी बंद है। इसका कोई महत्व नहीं है, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। यानी आपको ना यहां रास्ता ढूंढना है। मैं 32 से 34 क्यों नहीं गया? क्योंकि 34 का कोई लेना देना नहीं था 29 के साथ। आप सोचो सर यहां से क्यों नहीं शुरू किया? 32 से 34 या 35 क्यों नहीं गए? क्योंकि 34 या 35 का 29 से कोई लेना देना नहीं था। तो मैंने क्या किया, 32 से 29 बंद पड़ा है तो 32 से 31 बंद पड़ा है, 31 से 29 भी बंद पड़ा है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा। यानी यहां पे हमें अपना रास्ता प्रशस्त करना, रास्ता तय करना है। जो वेरिएबल्स दी गए हैं उनके बीच में कोई ना कोई रास्ता होगा। स्टेटमेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन स्टेटमेंट को आपस में किसी न किसी कॉमन टर्म के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब जैसे यहां आप इनके बीच में कॉमन टर्म देख पा रहे हैं, जैसे यहां पे था ना 29 था तो यहां पे क्या था 32 से 31, 31 तो जुड़ गया दोनों में। यहां 32 है, यहां 32 से जुड़ गया दोनों में। यहां 33 है तो 33 से ये 33 से 32 आएगा, इधर जुड़ जाएगा। तो कोई ना कोई कॉमन होगा। केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। 24 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे भाई, 3 कंक्लूजन आपको सामने मेरे भाई स्क्रीन पे नजर आ गए क्वेश्चन नंबर 25 में। 29 से 27 बंद पड़ा है और डबल है। अब 29 से 27 के लिए 29 से 26 बंद पड़ा है और डबल है, 26 से 27 भी बंद पड़ा है और डबल है। तो यहां पे इनके बीच में डबल ही आएगा, फेसिंग इनकी प्रॉपर है तो यहां पे फर्स्ट एकदम सही होगा। उसके बाद आप यहां देखेंगे तो 24 से 27 बंद पड़ा है। 24 से 27 कैसे बंद पड़ा है? तो यहां पे हम देखेंगे 24 से 25 बंद पड़ा है, 25 से 27 भी 27 की तरफ बंद पड़ा है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो ये सही हो गया, तो ये सही हो गया। 25 से 30 खुला हुआ है, 25 से 30 खुला हुआ है। जब 25 से 30 खुला हुआ है मेरे भाई तो 25 से 26 बंद है, बोनी गलत हो गई। 26 से 30 भले ही खुल जाए। आप कहोगे सर यहां से देख लें 25 यहां भी था तो यहां 25, 24 और 23 था तो 24 और 23 आगे हमें नजर नहीं आया, तो ये गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। 25 का आंसर बनेगा पहला कि दोनों निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करते हैं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलो। तो 25 का जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट रहने वाला है। 25 के बाद बात करेंगे सवाल नंबर 26 की। सवाल नंबर 26 की ओर चलते हैं। R से X बंद है, R से X बंद है, तो आप ये देखेंगे कि R से X बंद है, बीच में सिंगल बैठे हैं तो सिंगल ही आएगा। उसके बाद U से W खुला है, U से W खुला है तो कॉमन देखिएगा U यहां है, TVW है तो U से T खुला है और T से W खुला है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में T कॉमन था। बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। अगर सिंगल आएगा तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करेंगे। तो 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों निष्कर्ष यहां पे अच्छे से अनुसरण करते आपको नजर आ रहे हैं। एकदम क्लियर भाई, सभी को समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले सवाल पे, सवाल नंबर 27। देख लिया भाई, अच्छा सवाल है। K से P खुला है, बराबर भी है, आइदर और हो सकता है, यहां डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आया तो K से P खुला हुआ है, K से P खुला हुआ है, N कॉमन है तो K से N देखो सारे खुले हैं, N से P देखो सारे खुले हैं, K से N सारे निशान खुले हैं, N से P सारे निशान खुले हैं, सब डबल है, टोटली डबल है, तो इनके बीच में डबल आना चाहिए। हकीकत में तो ये बनना चाहिए, लेकिन डबल निशान जब दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए, जैसे कि एक ऑप्शन में ये आ गया है और एक ऑप्शन में ये आ गया है, डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ जाए तो वो आइदर और बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां चूज करेंगे।
आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, या तो कंक्लूजन पहला या कंक्लूजन दूसरा यहां पे अनुसरण करेगा, तो 27 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, क्योंकि डबल निशान की वजह से यहां आइदर और बना है जो अलग अलग ऑप्शन में आया है। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 28। आप यहां देखेंगे तो एम से जी बंद पड़ा है, एम से स्टार्ट करेंगे जी पर बंद है, तो कॉमन क्या है हमारे पास, के है, एम से के बंद है और के से पहुंचेंगे तो जी तो फिर से बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, तो पहला सही हो गया। बी से ओ खुला हुआ है, बी से ओ जाने का रास्ता क्या है कि जी से ओ जाएंगे, बी से के जाएंगे, तो बी से ओ खुला हुआ है, बी से के बंद पड़ा है, पहले ही गड़बड़ हो गई तो गलत है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं कि के से जी बंद है फिर जी और ओ बराबर, गलत है भाई साहब, स्टार्टिंग ही गलत हो गई, तो रास्ते में स्टार्टिंग ही गलत होगी, तो केवल पहला निष्कर्ष फर्स्ट, 28 का आंसर केवल पहला निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे सवाल नंबर 29 जिसमें दो स्टेटमेंट आपको नजर आई, आओ मेरे भाई देखते हैं। सी से ए खुला हुआ है, सी से ए खुला हुआ है, तो सी से शुरू करो, ए खुला हुआ है सारे के सारे, और सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। उसके बाद मेरे भाई बी से डी बंद है, बी से सी बंद है और सी से डी खुल गया, भाई बी से सी जाऊंगा सी से डी जाऊंगा वही तो रास्ता हो गया, अपोजिट फेसिंग है तो गलत हो गया। उसके बाद मेरे भाई डी से जी बंद पड़ा है, डी से जी के बीच में अपोजिट फेसिंग है, डी जी से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, तीनों बातें होंगी तो ये होगा, तो यहां पे केवल पहला निष्कर्ष यहां फॉलो करेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, तो 29 का जो आंसर बनेगा वो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, केवल पहला निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करता है, 29 में फर्स्ट इज ट्रू। बहुत बढ़िया। 29 के बाद बात करेंगे हम 30, सवाल नंबर 30 आपको स्क्रीन पे नजर आया, आओ मेरे भाई। के से ओ बंद है, के से ओ मैं कैसे जाऊंगा, के और एच तो बराबर है, जब के और एच बराबर है तो के और एच बराबर है भाई साहब, बराबर का कोई महत्व नहीं है। के से ओ बंद है तो मैं के से शुरू करूंगा और ओ पर जाऊंगा तो देखो बंद है और बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, ये एकदम सही हो गया। उसके बाद एम से जी खुला हुआ है, तो एम और ओ तो बराबर है, एम और ओ से जी खुला हुआ है, एम और ओ तो बराबर है, यहां एम भी लिख सकता हूं, तो एम से जी खुला है, एम से जी खुला है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं तो फोर्थ बनेगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर नंबर 4 बनेगा, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बनेगा 4, दोनों सही हैं। तो बात ये नहीं है कि हमारे पास दो आ रहे हैं स्टेटमेंट, 3 आ जाए 4 आ जाए, भाई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कह रहा हूं वास्तव में ये चीजें इतनी आसान है ना कि मैंने आपको चैप्टर में सिर्फ 3 बातें बताई, 3 क्या बेसिकली मैंने 2 ही बताई, फिर भी मैं 3 कैटेगरी मैंने बना दी कि अगर वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल आ जाएं तो कंक्लूजन में डबल ही आएगा, डबल निशान 2 अलग अलग ऑप्शंस में जाए तो आइदर और बनेगा, अगर इन वेरिएबल्स के बीच में एक भी या 2 या 3 या सारे निशान सिंगल हैं तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया यहां पे इक्वल टू का कोई रोल नहीं है, जैसे ही अपोजिट फेसिंग दिखे गलत, क्यों, अपोजिट फेसिंग केवल तभी सही होगा जब तीनों बातें आइदर और के माध्यम से आ जाएंगी, यही था, और इसी से आप देखेंगे आप तमाम सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। अब जैसे यहां तो चलो स्टेटमेंट है, मैं और दे देता हूं, एक सवाल में बढ़ा देता हूं, उसमें 10 12 15 कंक्लूजन मैं ही देता हूं, देखते हैं कौन बताएगा। मैंने पहली स्टेटमेंट दी ए बी सी डी और ई, उसके बाद एफ जी एच आई और ई। अब ये 3 स्टेटमेंट है भाई, ए बी सी डी ई,
FGHIE, देखो इसमें और इसमें E कॉमन है और E कॉमन है, और इसमें और इसमें F कॉमन है और F कॉमन है। ये आपस में एक दूसरे का संपर्क सूत्र है, ये आपस में एक दूसरे से संपर्क इन्हीं के माध्यम से होगा। मैं यहां पे भाई तमाम कंक्लूजन आपको दूंगा, इसमें ढेरों कंक्लूजन बनेंगे। दुनिया भर के कंक्लूजन मैं आपको दूंगा। इतने कंक्लूजन मिलते थोड़ी है भाई, आपको कभी नहीं मिलेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। भैया जी कहाँ मिस्टेक। कहाँ इधर और बनेगा, कहाँ गलत होंगे, ये सब आपको बताना है यहां। अब भाई देखो इतने सारे कंक्लूजन है आपके में, तो एक एक दो दो तीन तीन कंक्लूजन आता है। तीन स्टेटमेंट देते, चार देते भाई, मैंने बड़ी बड़ी तीन स्टेटमेंट देती, छोटी छोटी तीन या चार स्टेटमेंट दे देता आपको, कोई समस्या नहीं थी। आइए अब इन्हें कैसे सॉल्व करना है। देखो एक तरीका तो है कि आप इसे अरेंज करके एक लाइन बना लें, आपकी सहूलियत के लिए मैं बना देता हूं, लेकिन करना नहीं है, पेन नहीं उठाना भाई। मैं इसको हूबहू लिख देता हूं कि ए बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन ई। ये मैंने हूबहू निकाली। अब यहां और यहां ई कॉमन है, देखो ई की तरफ खुला है, आई की तरफ बंद कर दो, ई की तरफ खोल के आई की तरफ बंद कर दो, तो ई की तरफ खोला, आई की तरफ बंद कर दिया, सिंगल है। आई और एच को बराबर कर दो, मैंने आई और एच को बराबर कर दिया। एच से जी की तरफ बंद कर दो, एच से जी की तरफ बंद कर दो। भाई उठा के पलट के लिख दो ना, दिक्कत क्या है। जी से एफ की तरफ बंद कर दो, जी से एफ की तरफ बंद कर दो। ये लो भाई, जी से एफ की तरफ बंद कर दो, ये हो गया। एफ से जेड की तरफ बंद कर दो, एफ से जेड की तरफ बंद कर दो, जेड से टी की तरफ बंद कर दो, जेड से टी की तरफ बंद कर दो, टी से ओ की तरफ। ये सब सेम फेसिंग है देखो, और दिखने में तुम्हें अपोजिट फेसिंग लग रहा था। ये सब सेम फेसिंग है, दिखने में तुम्हें अपोजिट फेसिंग लग रहा था, बस वो पलट के लिखा हुआ है ना, इसी वजह से तुम्हें ये अपोजिट फेसिंग लग रहा था कि यहां और यहां अपोजिट, लेकिन है सेम फेसिंग। लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना, मैंने क्या कहा, नीचे से आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप जो सॉल्व करेंगे वो उन्हीं से, ऊपर से ही आपको सॉल्व करना होगा। अब मेरे भाई जब मैं यहां पे बात करता हूं तो देखो ए से ओ बंद पड़ा है, ए से ओ बंद पड़ा है, तो मैं कैसे जाऊंगा ए से ओ, ए से ओ बंद कैसे चेक करूंगा। ए से ओ, भाई ए से ई बंद है, ए से ई बंद है, देखो सब बंद है, और ई से एफ बंद है, देखो सब बंद है, और एफ से ओ भी बंद है, देखो सब बंद है। और बीच में सिंगल बैठे हैं, बीच में सिंगल बैठे हैं तो सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा।
अब ये ए से टी जाना गलत है क्योंकि डबल बैठा है। ए से टी कैसे जाऊंगा, ए से टी बंद है ये तो ठीक है, ए से ई भी बंद है और ई से एफ भी बंद है और एफ से टी भी बंद है, पर जब सिंगल बैठे हैं तो डबल थोड़ी आएगा, जब सिंगल बैठे हैं तो डबल थोड़ी आएगा, तो गलत हो गया। डबल वाले तो वैसे ही नहीं बन रहे। ए से जेड बंद है, आप यहां से देख लो बेटा, ए से जेड बंद है, लेकिन यहां से नहीं देखना। ए से ई भी बंद है और ई से एफ भी बंद है और एफ से जेड भी बंद है और बीच में सिंगल है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएंगे, ये सही होगा। ए से एफ बंद है और डबल है, गलत हो जाएगा बेटा, डबल तो है ही नहीं ना, क्योंकि डबल सारे डबल होते तभी आता ए से एफ बंद है और डबल है। ए से ई बंद है, सिंगल बैठ गए, ई से एफ बंद है, सिंगल बैठे हैं, जाना ही नहीं भाई, डबल क्यों आएगा जब बीच में सिंगल बैठे हैं, तो हमारे पास ये गलत हो जाएगा। ए और एफ के बीच में आप देख रहे हैं। बी से ओ बंद पड़ा है, बी से ओ बंद पड़ा है और सिंगल है, तो बी से ई बंद पड़ा है और ई से एफ बंद पड़ा है और एफ से ओ बंद पड़ा है और बीच में सिंगल है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएंगे। बी से टी बंद पड़ा है, बी से टी बंद पड़ा है तो बी से ई बंद पड़ा है और ई से एफ भी सारे बंद पड़े हैं और एफ से टी भी सारे बंद पड़े हैं और बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा, ये सही है। बी से जेड बंद है, बिल्कुल बंद है बेटा, बंद वाले निशान सारे, क्योंकि बंद से ही शुरुआत हो रही है। बी से ई बंद है, ई से एफ बंद है, एफ से जेड बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएंगे, सिंगल है तो सिंगल ही आएगा और ये भी सही है। बी से एफ बंद है, ये निशान भी आपको सही ही नजर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बंद वाले सारे सही हैं, खुले वाले सारे गलत है, क्योंकि सारी पोजीशन बंद वाली है। ए से उधर जाओ सब बंद है, बी से इधर जाओ सब बंद है, सी से इधर जाओ सब बंद है, डी से इधर जाओ सब बंद है, ई से इधर जाओ सब बंद है। डबल निशान केवल इनके बीच में दिख रहा है आपको, ये रहा, यहां इनके बीच में डबल है, या केवल जी और एफ के बीच में डबल है, बाकी में डबल नहीं आएगा। और डबल निशान अगर दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए, तो मैंने क्या बताया है कि डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो वैसे भी वो आइदर और ही बनाता है। ए से डी बंद है और बराबर भी है, तो ए से डी बंद है और डबल है, सारे डबल है। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शन में आ गया, इसको भूल जाओ तो डबल और डबल। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए तो क्या बनेगा मेरे भाई, इधर और बनेगा। तो डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए, इधर और बनेगा, तो 9 और 10 में यहां इधर और है। उसके बाद ए से एच बंद है, बिल्कुल बंद है भाई, ए से एच बंद है, बिल्कुल है, चेक करा देता हूं भाई, ए से एच कैसे बंद है। ए से ई बंद है और ई से एच बंद है, बीच में सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। सी से एच खुल गया, खुला हुआ तो है ही नहीं, गलत है। सी से एच खुल गया, गलत है, कैसे गलत है, सी से ई बंद है और ई से एच बंद है, यहां एच की तरफ बंद है, यहां खोल रखा है, तो ये क्या है मेरे भाई, ये भी गलत है। 12वां यहां पे गलत होगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कौन कौन से सही है कौन कौन से गलत है, ना इतना बड़ा सवाल मिलेगा ना ऐसे आपको ऑप्शंस यहां पे मिलने जा रहे हैं। सवाल मैंने दिखा दिए कैसे आए आपके एसएससी वगैरह में, कितने आसान है, सिंपल भोले सवाल आपसे पूछे गए हैं। लेकिन तैयार रहिएगा कि आपको 2 3 4 स्टेटमेंट दी जाए तो कॉमन टर्म जरूर होगा, अगर इसमें और इसके बीच में कॉमन टर्म नहीं है तो इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। मेरे भाई ई से ओ बंद पड़ा है, तो ई से शुरू करेंगे ना बेटा, ई से ए जाने का फायदा नहीं है। ई से एफ बंद पड़ा है और एफ से ओ बंद पड़ा है, देखो ई से ओ बंद पड़ा है, ई से ओ बंद पड़ा है, यहां पे देख लो आप, और सिंगल है तो सिंगल ही आएगा। आई से टी खुला हुआ है, तो आई से टी खुला हुआ है, खुला हुआ तो वैसे गलत है। आई से एफ खुला हुआ है, एफ बंद है और एफ से टी बंद है, यहां बंद है यहां खुला हुआ है, तो ये फेसिंग ही गलत है। ए से सी बंद है, ए से सी बंद है, ए से सी बंद है। ए से सी की बात करेंगे तो बंद है, तो भाई ए से सी बंद है, लेकिन बीच में डबल बैठा है और डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाए कि भाई ए सी से बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, दोनों मिलकर भाई साहब ये क्या बनाएंगे, आइदर और बनाएंगे। डबल निशान दो अलग अलग ऑप्शंस में आ जाएं तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये आइदर और बनाएंगे। तो डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो दोनों मिलकर ये आइदर और बनाएंगे। उसके बाद एफ से बी खुला हुआ है, एफ से बी खुला हुआ है, एफ से जाएंगे उल्टा तो खुला हुआ ही होगा, देखो बेटा एफ से बी खुला हुआ है, ये एफ से बी खुला हुआ है, देख लो चेक कर लो, एफ से बी खुला हुआ है। लेकिन हम कैसे करेंगे, एफ से बी खुला हुआ है, हम ऐसे करेंगे, एफ से बी खुला हुआ है, यहां पे जब हम पोजीशन देखेंगे तो एफ से ई खुला हुआ है और ई से बी खुला हुआ है, एफ से ई खुला हुआ है, ई से बी खुला हुआ है, बीच में सिंगल है तो सिंगल आएगा, एफ से बी बंद नहीं हो सकता। जेड से ओ खुला हुआ है, जेड से ओ बंद पड़ा है, तो ये पोजीशन ही गलत है, जेड से ओ। ए से जी खुला हुआ है, ए से ई बंद है, ई से जी बंद है, तो ये भी गलत होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने आखिरी सवाल दिया
इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास का आखिरी है, ये वैसे आखिरी नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपके सारे सही निकले या नहीं निकले। प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में कंटिन्यू करूंगा सवाल नंबर 31 से। अभी तक और आगे जब तक पूरी प्रैक्टिस नहीं हो जाती, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराऊंगा, एक क्लास में इसकी ओर लगाऊंगा। तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपका सभी का स्वागत रहेगा। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, संपन्न रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।